जितनी स्पीड में तुम रिक्शा उड़ाते हुए आ रहे हो, इससे कोई जानी नुकसान हो सकता है। अब मैं तुम्हारा चालान करूंगा। सॉरी सर, मैं ज़रा जल्दी में था, इसलिए मुझे स्पीड का पता नहीं चला। प्लीज़ मुझे जाने दें। जाने दूं? दिखने में और बातों से तो तुम पढ़े लिखे मालूम होते हो, और मुझे कानून की खिलाफ वर्जी करने का बोल रहे हो। नहीं नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्टूडेंट बंदा हूँ, कैसे भरूंगा चालान? चालान तो तुम्हारा होकर रहेगा, ताकि तुम ऐसी गलती दोबारा न करो। और अगर हम सबको ऐसे छोड़ने लग गए, फिर तो कर ली हमने ड्यूटी। लाओ कागजात। जी सर, मैं देता हूँ। सॉरी सर, रिक्शे में डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, मुझे लगता है घर रह गए हैं। चलो कोई बात नहीं, निकालो अपना ID कार्ड। सर वो भी उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ ही है। आप ऐसे करें, मुझे थोड़ा सा वक्त दें, यहाँ साथ ही मेरा घर है, मैं अभी लेके आता हूँ। पास ही घर है? चलो तुम अकेले नहीं, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, उधर ही देख लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स। चलो। अच्छा, आप चलेंगे साथ? चलें, आ जाएं। है? मेरा रिक्शा कहाँ गया? यहीं पर तो ठहराया था, कहाँ गया? भाईजान, मेरा रिक्शा खड़ा था यहाँ पे, देखा है आपने? नहीं भाईजान, मैं तो अभी आया हूँ, मैंने नहीं देखा। ओ मेरे खुद आया, लगता है चोरी हो गया। क्या हुआ? इधर क्यों रोक दिया रिक्शा? सर वो सामने लाल दरवाजे वाला मेरा घर है, आप रुके, मैं अभी उठा लाता हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ और जल्दी लेके आओ। काफी देर हो चुकी है, तकरीबन 15 मिनट से मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक नहीं आया। बल्कि ये सामने बंदा ठहरा हुआ है, इससे कहता हूँ। भाईजान जरा बात सुने। जी साहब। यार ये सामने रिक्शे वाले का घर है ना, उसको तो बुला दो। रिक्शे वाला? भाईजान ये तो सर्वेंट क्वार्टर है, यहाँ पर तो मैं रहता हूँ। अच्छा, ये तुम्हारा घर है? लेकिन वो रिक्शे वाला कहाँ गया? साहब मुझे लगता है आपको गलत फहमी हुई है। ठीक है, शुक्रिया। ये तो मेरा रिक्शा है। ओए कौन है तू और रिक्शे के पास क्या कर रहा है? ओ सर जी, ये मेरा रिक्शा है, 3 घंटे पहले चोरी हो गया था, तब से ढूंढ रहा हूँ, अब जाके मिला है। तेरा रिक्शा है? अगर ये तेरा रिक्शा है तो फिर सबूत क्या है तेरे पास? सबूत? ओ सर जी, मेरे पास सारे कागजात हैं इसके, ये देखें, ये रिक्शे की कॉपी और ये मेरा शनाख्ती कार्ड, ये रिक्शा मेरे नाम है। हाँ, ये तो वाकई तुम्हारे नाम है। जी सर, मैं आपको बता तो रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आया? ये रिक्शा? मुझे एक बंदा मशकूक लग रहा था, तो रिक्शे के कागजात देखने के लिए मैं यहाँ आया, लेकिन वो मुझे चकमा देकर फरार हो गया। चलो शुक्र है तुम्हारा रिक्शा तो तुम्हें मिल गया। हाँ जी सर, अल्लाह का शुक्र है, ये रिक्शा ही तो मेरी रोजी रोटी है, अगर ये मुझे ना मिलता मैं तो रुल गया था। चलो ये लो, रखो अपने कागजात, मुझे चौक पे उतार देना, और आइंदा के बाद अपनी सवारी का ख्याल रखना, किस्मत हर वक्त मेहरबान नहीं होती। बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? घबरा क्यों रहे हो? बाबा दरअसल बात ऐसे है कि हानि आप ही एक लड़के को पसंद करती हैं। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? एक लड़की के भाई हो के ऐसी बात कर रहे हो? नहीं बाबा, बात वो नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं। वो लड़का आप ही के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता रह गया है, और तो और अब वो एक बहुत अच्छी पोस्ट पे है। मैं तो कहता हूँ आप एक दफ़ा उससे मिल लें। चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ बेटी की चॉइस, अगर उसका फैसला ठीक लगा तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। ठीक है बाबा, मैं उसकी डिटेल आपको अभी मैसेज कर देता हूँ, आप जैसे फ्री हो उससे मिल लीजिएगा। मैं आज फ्री हूँ तो शाम में ही मिल लेता हूँ उससे, फिर देखता हूँ कि कैसी तबीयत का है वो। ओए तू चोर कहीं के, तू यहाँ कैसे?
अरे सर जरा आहिस्ता बोलें, यहाँ पे मेरी कोई इज्जत है। बल्कि आप बाहर चलें, बाहर चल के बात करते हैं प्लीज। एक चोर अफसर की कुर्सी तक कैसे पहुंच गया? देखें आप अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। क्या कुछ नहीं है? साल पहले तू झूठ बोलकर निकल गया था, अब भी बेवकूफ बनाना चाहता है। ऐसे चोर से तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता हरगिज नहीं होने दूंगा। बेटी का रिश्ता? क्या आप हानिया के अब्बू हैं? जी हाँ, ये तो शुक्र है कि मुझे वक्त पर पता चल गया और देख ली मैंने अपनी बेटी की पसंद। नहीं नहीं, वो सब एक मजबूरी के तहत हुआ था। बल्कि हकीकत तो मैं आपको बताता हूँ। बेटा तुम्हारे अबू बहुत बीमार हैं, उनके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। अम्मा मैं दूसरे शहर पढ़ने आया हूँ, कमाने नहीं आया। मुझे तो यहाँ खुद पैसों की ज़रूरत है। बेटा तू ही तो हमारा सहारा है और तू ही ऐसी बातें कर रहा है। बाकी रिश्तेदारों को तो तुझे पता है। जी रिश्तेदारों का तो मुझे पता है। चलें आप फिक्र ना करें, मैं करता हूँ कुछ। ठीक है मेरे बेटे, बहुत शुक्रिया तेरा। बिलाल तेरे लिए बुरी खबर है। हाँ बता, अब और क्या बुरी खबर सुनने को रह गई है? जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ड्यूज क्लियर नहीं करवाए, यूनिवर्सिटी उन्हें एक हफ्ते के अंदर अंदर रेस्टिकेट कर रही है। मुझे तो तेरी फिक्र है कि अब तेरा क्या होगा। यार घर में मेरा बाप बीमार पड़ा है, उसके इलाज के पैसे नहीं है और यूनिवर्सिटी वालों को फीस चाहिए। तू खुद ही बता मैं कहाँ से लाऊं पैसे? देख बिलाल, परेशान होने से बेहतर है तो कोई नौकरी ढूंढ, क्योंकि मदद तो तेरी किसी ने करनी नहीं है। देखो भाई, हम स्टूडेंट्स को जॉब नहीं देते, हमें फुल टाइम के लिए बंदा चाहिए होता है, 2-3 घंटे के लिए नहीं। भाईजान मैं कोशिश करूंगा कि दिन में 4-5 घंटे दुकान को दूं और छुट्टी वाले दिन तो मैं फुल टाइम काम किया करूंगा। नहीं भाई, हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो पूरा टाइम दुकान को ना दे सके। जाओ तुम कहीं और से पता कर लो। चलें ठीक है भाईजान। सुबह से 10 जगहों पर काम का पता कर चुका हूँ, लेकिन कहीं काम नहीं मिल रहा। मुझे अब कोई चोरी चिकारी ही करनी होगी, फिर ही मेरा कुछ बनेगा। चलो मान लिया कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन उस दिन तो मैंने रिक्शा चोरी होने से बचा लिया था। फिर उसके बाद तुमने किस गरीब का हक मारा और अपने मामलात सीधे किए? अंकल उस दिन हुआ कुछ यूँ था, जब मैं वहाँ से भागा तो मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉल आ गई थी कि मेरी स्कॉलरशिप लग गई है। तो उसी वक्त मैंने अल्लाह ताला से तौबा की कि ये मेरी पहली और आखिरी गलती है। फिर देखें अल्लाह ने मुझे किस तरह से नवाजा, आज मैं कितनी अच्छी पोस्ट पे हूँ। चलो ठीक है, अगर तुम्हें अल्लाह ने माफ़ कर दिया है तो मैं कौन होता हूँ दिल में बात रखने वाला। लेकिन मुझे अपनी बेटी की शादी के मामले में सोचने के लिए वक्त चाहिए। बिल्कुल अंकल, ये तो आपका हक है, आप जितना मर्जी वक्त लें, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। लड़के तो तुम अच्छे हो, इसमें कोई शक नहीं है, बाकी अल्लाह बेहतरी करेगा। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।